फैज़ हमीद को चार्ज शीट करने पर क्या वाकई इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो बानी पीटीआई पहले सिविलियन वज़ीर आज़म होंगे जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सहाफ़ी इमरान रियाज के मुताबिक फैसल वावड़ा ये कह रहे हैं कि दुआ करें इमरान खान को उम्र कैद हो जाए लेकिन सजाए मौत ना हो। उनके ख्याल में ये बयानियाँ 26 नवंबर के वाक़े से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तवज्जो हटाने के लिए फैज़ हमीद के मामले को उठाया जा रहा है। इससे पहले भी सजाएं होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। एक और हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है। ख़ास तौर पर उन अफसरान को सजाएं देनी चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ और सियासत में मदद करते हैं। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल आसान काम नहीं है। बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा लोगों को कर दे रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं कि हमने सारे मामले पर गहरी नज़र रखी है। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई जा सकती है। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से निज़ाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन इससे मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से राना सनाउल्लाह ने मुलाकात की जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी कैदियों की रिहाई और नए इंतखाबात की तजवीज़ दी। मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। इमरान रियाज ने यह दावा किया है कि लीगी रहनुमा ने कहा कि अगर इंतखाबात कराए जाएं तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब बानी पीटीआई के हाथ में तलवार देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह अपनी गुफ्तगू में 5 चीज़ें हैं जिनका एतराफ़ कर रहे हैं। एक तो वो बानी पीटीआई की मकबूलियत और इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के बारे में एतराफ़ कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने मैंडेट को एतराफ़ कर रहे हैं कि वो चोरी का मैंडेट है। तीसरा एतराफ़ ये है कि मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी अवाम में जाने से घबराते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को जेल से रिहा ना होने की वजह भी बता दी। उन्होंने 5वां एतराफ़ ये किया कि निज़ाम बानी पीटीआई को मज़ाक़लत की तरफ लाने और उन्हें तोड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के बाद क्यों छोड़ दिया गया। नवाज शरीफ को इसलिए रिहा किया जाता है कि उनकी मकबूलियत कम थी। इसके बरक्स इमरान खान को गैर मकबूल करने की तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। तोशाखाना केस, इद्दत निकाह केस और साइफर केस से भी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाने से क्या फ़ायदा होगा। इमरान रियाज के बकौल इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पैगामात हैरान कुन हैं। दोनों के बयानात हकीकत से बिल्कुल ही मुतसादिम हैं। उनके दौर में कौन सी ऐसी खिलाफ वर्जी है जो नहीं हुई। मौजूदा दौर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। सैकड़ों सियासी कारकुन और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला भी जारी है। अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। सहाफ़ी ने बताया कि इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन पर अफ़कार अलवी का मुबैना बयान खल्फी भी सामने आया। अफ़कार अलवी ने ऐसा बयान खल्फी क्यों दिया वो अवाम खूब समझती है। उन्होंने लिखा कि वो ऐसी शायरी नहीं करेंगे जिससे इदारों की तस्हीक हो, वो ऐसी शायरी करेंगे जिससे मुल्क में अमन हो। सवाल अब ये पैदा होता है कि ऐसे बयान खल्फी से क्या उस शख्स की सोच का ज़ाविया बदल जाएगा। अगर सोच नहीं बदलती तो फिर सोच बदलने की ज़रूरत है। लोगों को दबाने से सिर्फ नफ़रत बढ़ती है। जो तनकीद करते हैं उन्हें तनकीद करने देनी चाहिए ताकि दिल का गुबार कम होता रहे। फैज़ हमीद को चार्ज शीट करने पर क्या वाकई इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो बानी पीटीआई पहले सिविलियन वज़ीर आज़म होंगे जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सहाफ़ी इमरान रियाज के मुताबिक फैसल वावड़ा ये कह रहे हैं कि दुआ करें इमरान खान को उम्र कैद हो जाए लेकिन सजाए मौत ना हो। उनके ख्याल में ये बयानियाँ 26 नवंबर के वाक़े से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तवज्जो हटाने के लिए फैज़ हमीद के मामले को उठाया जा रहा है। इससे पहले भी सजाएं होती रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। एक और हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इदारे के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है। ख़ास तौर पर उन अफसरान को सजाएं देनी चाहिए जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ और सियासत में मदद करते हैं। इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल आसान काम नहीं है। बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा लोगों को कर दे रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं कि हमने सारे मामले पर गहरी नज़र रखी है। अमेरिका और
अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई जा सकती है, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से निज़ाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इससे मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से राना सनाउल्लाह ने मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी कैदियों की रिहाई और नए इंतखाबात की तजवीज़ दी। मुलाकात में राना सनाउल्लाह ने जो जवाब दिया वो बहुत ही दिलचस्प है। इमरान रियाज ने यह दावा किया है कि लीगी रहनुमा ने कहा कि अगर इंतखाबात कराए जाएं तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अब बानी पीटीआई के हाथ में तलवार देना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह अपनी गुफ्तगू में 5 चीज़ें हैं जिनका एहतराफ कर रहे हैं। एक तो वो बानी पीटीआई की मकबूलियत और इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत के बारे में एतराफ़ कर रहे हैं। दूसरा, वो अपने मैंडेट को एतराफ़ कर रहे हैं कि वो चोरी का मैंडेट है। तीसरा एतराफ़ ये है कि मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी अवाम में जाने से घबराते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को जेल से रिहा ना होने की वजह भी बता दी। उन्होंने 5वां एतराफ़ ये किया कि निज़ाम बानी पीटीआई को मज़ाहलत की तरफ लाने और उन्हें तोड़ने में बिल्कुल नाकाम रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के बाद क्यों छोड़ दिया गया। नवाज शरीफ को इसलिए रिहा किया जाता है कि उनकी मकबूलियत कम थी। इसके बरक्स इमरान खान को गैर मकबूल करने की तमाम कोशिशें जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। तोशाखाना केस, इद्दत निकाह केस और साइफर केस से भी मकासद हासिल नहीं किए जा सकते, तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाने से क्या फ़ायदा होगा। इमरान रियाज के बकौल इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पैगामात हैरान कुन हैं। दोनों के बयानात हकीकत से बिल्कुल ही मुतसादिम हैं। उनके दौर में कौन सी ऐसी खिलाफ वर्जी है जो नहीं हुई। मौजूदा दौर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। सैकड़ों सियासी कारकुन और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला भी जारी है। अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। सहाफ़ी ने बताया कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर अफ़कार अलवी का मुबैना बयान खल्फी भी सामने आया। अफ़कार अलवी ने ऐसा बयान खल्फी क्यों दिया वो अवाम खूब समझती है। उन्होंने लिखा कि वो ऐसी शायरी नहीं करेंगे जिससे इदारों की तस्हीक हो, वो ऐसी शायरी करेंगे जिससे मुल्क में अमन हो। सवाल अब ये पैदा होता है कि ऐसे बयान खल्फी से क्या उस शख्स की सोच का ज़ाविया बदल जाएगा। अगर सोच नहीं बदलती तो फिर सोच बदलने की ज़रूरत है। लोगों को दबाने से सिर्फ नफरत बढ़ती है। जो तनकीद करते हैं उन्हें तनकीद करने देनी चाहिए ताकि दिल का गुबार कम होता रहे।